हेलो साथियों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब फैमिली असद एकेडमी में। साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं बेसिक टू एडवांस की क्लास। देखिए मेरे भाई, मैं आपको पहले ही बता दिया था, मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं क्या, बेसिक टू एडवांस क्लास। अब बेसिक क्या है, ये मैथ की क्लास होने वाली है। मैथ में जो है मेरे भाई, देखेंगे मैथ में जो एकदम बेसिक लेवल्स हो सकता है। ठीक, एकदम बेसिक लेवल से हम अगर बात करेंगे, इसमें एकदम जो बेसिक लेवल है, इसमें चाहो बेसिक लेवल में क्या आता है मेरे भाई, ऐड आता है। ठीक, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीपल एंड डिवाइड। मेरे भाई ऐसे से बात करेंगे हम। आपको हम बता दें कि जो अभी मेरे भाई इसमें हम सबसे पहले हम आपको चैप्टर का फ्लो बताते हैं। अगर हम बेसिक की बात करें, बेसिक में आज हम क्या सीखने वाले हैं, आपको हम बताएं। बेसिक में आज हम क्या सीखने वाले हैं, आपको हम बता रहे हैं। ठीक, अब देखेंगे बेसिक में हम क्या करेंगे। आज हमारा पहले क्या चैप्टर होने वाला है मेरे भाई, एडिशन होने वाला है। क्या होने वाला है, एडिशन। दूसरा चैप्टर क्या होने वाला है, सब्ट्रैक्शन। तीसरा क्या होने वाला है टॉपिक, मल्टीप्लाई। चौथा टॉपिक क्या होने वाला है मेरे भाई, डिवाइड। ठीक, अगर हम इसमें हिंदी की बात करें, एडिशन मतलब क्या होता है। ठीक, एडिशन मतलब क्या होता है मेरे भाई, जोड़ होता है, जोड़ना। इसका हो जाएगा घटाना, ये हो जाएगा गुणा करना, और ये भाग करना। अब देखेंगे, आप कहेंगे मेरे भाई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड कौन से मतलब पे सब कहाँ पूछा जाता है। मेरे भाई पूछे कहीं नहीं जाता है, ये एकदम छोटे लेवल से हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, बेसिक टू हम एडवांस लेकर चलेंगे आपको। यहाँ तक लेकर चलेंगे, एडवांस तक लेकर चलेंगे धीरे धीरे। इसका नाम क्या है, बेसिक टू एडवांस की क्लास होने वाली है, जहाँ हम आपको क्या एडिशन के बारे में बताएंगे, सब्ट्रैक्शन के बारे में, मल्टीप्लाई के बारे में और डिवाइड के बारे में। यहाँ पर देखिए, ये जो हम बताएं आपको क्या है मेरे भाई, सिंपल है एकदम। क्या है, सिंपल है। इसी प्रकार से अगर हम क्या करेंगे, डेसिमल वाले देखेंगे। डेसिमल की अगर हम बात करेंगे, ठीक, अगर हम डेसिमल की बात करते हैं, इसमें जो ऐड आता है डेसिमल का ऐड है। इसका जो सब्ट्रैक्शन आता है इसमें करेंगे, इसका जो मल्टीपल आता है ये वाला करेंगे मेरे भाई, और इसमें डिवाइड वाला करेंगे। ठीक, आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में हम यही चार टॉपिक सीखने वाले हैं। इसमें से आपको बता देते हैं एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसके सिंपल वाले और डेसिमल। हम यही चारों टॉपिक आराम से सीखेंगे, फिर कल की क्लास में इससे आगे बढ़ाया जाएगा। ये क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। जो भी मेरे छात्र, मेरे भाई हैं, जो भी हैं, जिसका मैथ एकदम कमजोर है, चाहे मतलब कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई प्रिपरेशन कर रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर उसका मैथ एकदम कमजोर है मेरे भाई, उसके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है। अगर हम आज आपसे इसमें हम क्या करें, आपसे अगर हम बात करें एडिशन के बारे में, ठीक, एडिशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, एडिशन तो होता है जोड़। ठीक, ऐड, ऐड जैसे आप जानते होंगे, ऐड मतलब होता है जोड़। ठीक ना, हम बचपन में क्या पढ़े होंगे, अगर कोई गिनती आपको दे दी जाए, दो, तीन, दो, एक, तीन, चार, बचपन में क्या किया जाता है मेरे भाई, इसके नीचे दे दिया जाता है। यहाँ पर दो दे दिया, यहाँ पर तीन, कुछ भी आपके हिसाब से दे दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है इसको ऐड करके बताइए। ठीक, हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या लिखा है, चार लिखा है या दो लिखा है। चार में अगर हम दो जोड़ देंगे तो छः आ जाएगा। ये तीन है, तीन में छः जोड़ेंगे नौ आ जाएगा। एक है, एक में सात जोड़ेंगे आठ आ जाएगा। दो है, दो में एक जोड़ेंगे 11 है। आप कहेंगे सर ये बहुत सिंपल है, ये किस लिए बता रहे हो।
देखिए मेरे भाई, बताने वाले सिंपल, जो सिंपल है उसे भी बताएंगे, जो थोड़ा डिफिकल्ट है उसे भी बताएंगे, ठीक। इसमें हम देखेंगे, अब हम बात करेंगे इसमें जो जोड़ है, तो 4 में 2 जोड़े 6 आ गया, 3 में 6 जोड़े 9 आ गया, 1 में 7 जोड़े 8 आ गया, 2 में 9 जोड़े 11 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर हम बात करें आपको, अगर हम बात यहाँ से हम करें, ठीक, आपको ऐसे दिए जाए 2 4 3 9 प्लस में 2 1 4 0। अगर आपको ऐड करने की ये बात की जाए, तो आप क्या करेंगे, इसकी देखिए, इसकी जो है इकाई है, इसकी दहाई है, इसकी सैकड़ा है, ये हजार वाली आएगी है। अब देखेंगे, जो इसकी इकाई है, इसकी दहाई, इसकी सैकड़ा और इसकी हजार वाली बात आ गई। देखिए, इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर 2 है, ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक। आपको ऐसे प्रश्न आएगा, ये वाला बचपन वाला प्रश्न था। अगर आपको कहीं क्या पूछा जाए मेरे भाई, पूछा जाए आपसे ऐड करना पूछा जाए, ठीक, इस रूल में, ऐसे रूल में आपसे पूछा जाएगा, ऐसे रूल में नहीं पूछा जाएगा कि आप ऐसे करके जोड़िएगा। आपसे ऐसे पूछा जाएगा, इसमें आपको पता रहेगा कि इकाई क्या होता है, दहाई क्या होता है, गुणा क्या होता है, और सैकड़ा क्या होता है, हजार क्या होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक। यहाँ पर एक कंडीशन आती है हासिल वाली, है, जिसे हम कैरी वाला बोलते हैं। हासिल वाली अगर हम इसमें जोड़ आ जाए, बहुत दिक्कत होती है, ठीक। हासिल वाला अगर जोड़ आ जाए, अगर आपको ऐसे दिया जाए 2 9 3 7 4, यहाँ पर 9 दे दिया जाए, यहाँ पर 2 दे दिया, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर, अगर आपको ऐड करने के लिए बोला जाए मेरे भाई, आप क्या करेंगे, इधर से हम स्टार्ट करते हैं, जो इकाई रहता है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, 4 है, 9 जोड़ेंगे। जब 4 और 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या जा रहा है, 13 आ रहा है। क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जब देखेंगे 13 3 क्या है, इसमें इकाई अंक है। क्या है मेरे भाई, इकाई अंक है। ये क्या है, दहाई अंक है। क्या है, दहाई अंक है, ठीक। जो इकाई 3 है, 3 इसके नीचे लिखेंगे हम, है, और जो 1 है, 1 इसके ऊपर हम ऐसे लगा देंगे। ये लगा रहे हैं इसलिए ताकि हमको याद रहे कि हमको ये भी जोड़ना है, बल्कि आप अपने मन में कर सकते हैं। ये क्या है, 7 है, 7 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9। हासिल 1 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। अब 10 देखेंगे ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये क्या है, यहाँ लिखेंगे 0, 1 फिर हम हासिल यहाँ लगा देंगे, ठीक। यहाँ पर क्या आएगा, 3 है, 3 में 5 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, हासिल 1 9 आ जाएगा। 9 एक अंक की अंक है, मतलब 9 एक अंक वाली संख्या है, तो 9 को हम लिख देंगे यहाँ पर। ये क्या है, 9 है, 9 4 अगर जोड़ेंगे मेरे भाई 13 आ जाएगा, 13 का 3 लिखेंगे, हासिल 1 लगा देंगे, 2 2 4 1 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा टोटल, 53,903 आ जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आएगा। लेकिन बात है, ऐसे फॉर्मेट में नहीं आएगा। अगर आपको, आपके सामने अगर आ रहा है, कंपटीशन एग्जाम में अगर जोड़ भी आएगा, एकदम सिंपल में अगर जोड़ आएगा, अगर मान लीजिए जोड़ आ गया है, मान लीजिए एग्जाम्पल में जोड़ आ गया, कंपटीशन एग्जाम में जोड़ आ गया, एकदम सिंपल में आ गया, आपको फॉर्मेट में नहीं देगा, आपको ऐसे देगा, यहाँ पर 2 9 3 7 9 ऐड करना है, 1 2 5 4 3, ऐसे ऐड करना है मेरे भाई। आपको ऐसे ऐड करना है। इसमें क्या रहेगा, थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे करने का थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे, लेकिन एक उसमें क्या था, कुछ दिमाग नहीं लगाने था, जो एकदम उसके नीचे आएगा वही लिख देते। इसलिए आपको एग्जाम में जब आएगा, जोड़ भी आएगा, इतना आसान नहीं आएगा। इसलिए हम इसको जानते हैं, ये हमारी क्या ही है, ये भी क्या ही है। इसको ऐड करेंगे, 9 3 12 के 2 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 4 और 7 और 4 कितना है, 11 हो जाएगा, 11 में 1 12, 12 के 2 हो जाएगा, 5 है, 3 है 8, 8 1 9, 2 है, 9 है, 11, 11 1
एक हो जाएगा 11, हासिल एक, एक और दो तीन आ जाएगा। ठीक, एक और दो तीन, एक चार आ जाएगा ना, हासिल एक चार है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे प्रश्न आएगा मेरे भाई। ठीक, अब आ गया, हम आगे चलते हैं घटाना के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे भाई, सब्ट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक, सब्ट्रैक्शन कहते हैं। अगर आपको हम एग्जाम्पल में, बचपन वाली एग्जाम्पल है जो है, बचपन वाली एग्जाम्पल तो है मेरे भाई, एकदम बचपन वाली, जैसे बचपन में हमको सिखाया जाता है कि कैसे किया जाता है ना। अगर आपको यहाँ पर 9, 8, 7, 6, 5, ठीक, यहाँ पर 3, 2, 4, 3, 5 दे दिए जाए घटाना, आपको चिन्ह लगा दिए जाए, तो आप क्या करेंगे? क्या इसे हम शुरुआत करते हैं, यहाँ पर 5 है, 5 में 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा। 6 है, 6 में से अगर हम 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा। 7 में 4 घटाएंगे 3 आ जाएगा। 8 में 3 घटाएंगे 5 आ जाएगा। और 9 में 5 घटाएंगे 4 आ जाएगा। ये तो एकदम सिंपल वाली बात हो गई। ठीक, इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में, अगर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये मेरे भाई, ये फॉर्मेट में बिल्कुल नहीं पूछेगा। ये फॉर्मेट में, इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट जो है बिल्कुल नहीं, गलत है एकदम। आपको इतना भी सिंपल में नहीं देगा। अगर आपको नौकरी देगा मेरे भाई, इतना सिंपल में नहीं देगा। 5 में से 3 घटा देंगे 2 आ जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं देगा। अगर आपको देगा भी, अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें, तो देगा ऐसे फॉर्मेट देगा, आप कीजिएगा। ठीक, ऐसे फॉर्मेट में देगा। 9 देगा, 5, 4, 6, 7। अगर हमको माइनस करना है, क्या करना है? माइनस करना है। माइनस में अगर हमारा 2 आ गया, तो ये, सॉरी, यहाँ पर 2 मान लीजिए, अभी हम कैरी वाले नहीं लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें, देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 की बात की गई है। यहाँ पर भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 की बात की गई है। इकाई से हम इकाई घटा देंगे, 7 में 4 घटा देंगे 3 आ जाएगा। 6 में 5 घटा देंगे 1 आ जाएगा। 4 में 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा। 5 में 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा। 9 में 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा। आंसर मेरे भाई क्या आ गया? 73,113 आ गया। क्या आ गया? 73,113 आ गया है। ऐसे फॉर्मेट में आपकी घटाना पूछा जाएगा। अब बात हम करते हैं क्या? बात हम करते हैं इसमें हासिल वाली घटा। अगर हासिल वाली, कैरी वाली, अगर हम घटाना की बात करें, हासिल वाली घटाना। ठीक, देखिए हासिल वाली जो घटाना होती है, इसमें थोड़ा हम सीखने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या है, सिंपल तो है, लेकिन कभी कभी ऐसा करता है, दिमाग काम नहीं करता है, इसमें हम गड़बड़ा जाते हैं। देखिए मेरे भाई, इसलिए आपको इतना सिंपल में बता रहे हैं, क्योंकि हमारा जो क्लास होने वाली है, बेसिक टू एडवांस होने वाली है। आपको बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा। आज हमारा पहला वीडियो है, इसलिए आप लोग ये ना सोचिएगा बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा। सिंपल तो है, लेकिन उम्मीद है, आप मतलब हम आपको उम्मीद दिलाते हैं, आपको हम एकदम एडवांस तक लेकर जरूर जाएंगे। अगर आपका मैथ कमजोर है, मैथ कमजोर है मेरे भाई, तो आप एकदम शुरू से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और आपको एकदम एडवांस तक मैथ में जानकारी भी हो जाएगी। ठीक, आज पहला वीडियो है, इसलिए बहुत सिंपल बता रहे हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पर 9 लिख दें, 7, 8, 5, 6, 4। अगर यहाँ हम 9 घटाएंगे, 8, 7, 6, 5, अगर घटाने की बात करेंगे, देखिए मेरे भाई, ये सिंपल एकदम बचपन वाली हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है? 4 है। बचपन में क्या बोलते थे? 4 है, 4 में से 9 कैसे घटेगा? मतलब आपके पास 4 रुपया है, अगर किसी को आपको 9 रुपये देना रहेगा, आप कैसे दे देंगे? तो क्या करेंगे, हम इसके पास से एक उधार लेकर आते हैं। उधार लेने जाएंगे, जब एक उधार मांग के लेंगे, तो हमारे पास 4 था, उधार जो मांगेंगे वो दहाई अंक में ऐसे सामने ऐसे खड़ा हो जाता है। ये जो है हमारा दहाई अंक की काम करता है, दहाई अंक। ठीक, दहाई अंक की काम करता है। अगर हम बात करें दहाई, अगर हम बात करें, ये हमारा क्या हो जाएगा, 14 बन जाता है, 14 बन जाएगा। अब 14 में से अगर हम 9 घटाएंगे मेरे भाई, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर
कितना बचेगा, 5 बचेगा। किस लिए, क्योंकि यहाँ पर 6 थे, 6 था, एक इसको उधार दे दिया, 5 बचा। 5 में से अगर हम 8 की घटाने की बात करेंगे नहीं घटेगा। फिर ये बेचारा इसके पास उधार लेगा, 15 बनाएगा, 15 में से 8 घटाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके पास कम हो गया, इसके पास कितना बचा, 4 बचा, क्योंकि 5 था, एक इसको उधार दे दिए, 4 बचा। 4 अब जब 7 नहीं घटेगा, एक इसके पास उधार लेने जाएगा, ये भी 14 बना लेगा। 14 में अगर हम 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा, क्योंकि एक इसको उधार दे दिया गया है। 7 बचेगा, 7 में से अगर हम 6 घटाएंगे इधर आपको 1 आ जाएगा। 7 में से 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा। 9 में से 4 घटाएंगे 5 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये एकदम बचपन वाली है, अगर आपको हम समझ में आए तो बचपन वाली घटाना, ठीक, बचपन वाली घटाना है। अगर आपको एग्जाम की लेवल की घटाना की बात करें तो आपको एकदम सिंपल फॉर्मेट में नहीं देगा, सिंपल फॉर्मेट में आप भूल जाइए। सिंपल फॉर्मेट, फॉर्मेट जो है सिंपल बिल्कुल नहीं रहेगा, ये आप भूल जाइए। ठीक, फॉर्मेट जो होने वाला है, फॉर्मेट ऐसे रहेगा, 9 5 4 2 4 9 5 1 है। अगर इसमें हम घटाने की बात करेंगे, हम क्या करेंगे, 4 घटाएंगे, फिर 2, कितना हो गया, क्या है, दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, क्या है, दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ है, कितना है, 8 अंक है पर। ठीक, अब हमको घटाना रहेगा, दिख नहीं रहा क्या मेरे भाई। ठीक, इसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर दिख रहा है ना, 9 8 7 6 5 4 4, यही घटाना है हमें। यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यही घटाना है। 1 2 3 4 5। अगर उम्मीद है आपको ये सीख जाएंगे। ठीक, यहीं पर हमको घटाना है, 9 8 7 6 5 4 2 1, इसमें से घटाना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यही घटाना है। अगर आप इसे घटा लेंगे एकदम फॉर्मेट में तो आप जानते हैं आपको मतलब घटाना आता है। क्या आता है मेरे भाई, आपको घटाना। मेरे भाई गर्मी बहुत है, क्या किया जाए। देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका क्या अंक क्या है, 4 है, 1 है, यहाँ पर क्या है, 9। इकाई अंक में जब 1 है मेरे भाई, 1 से बिल्कुल 9 नहीं घटेगा। आपके पास 1 रुपया है, आपको किसी को देना है, 9 रुपया आप दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। आप अपने पड़ोसी से क्या करेंगे, उधार लेंगे। जब उधार लेंगे इसे हम क्या बना लेंगे, 11 बना लेंगे, 11 बना लेंगे। 11 में से अगर हम बात करें, 9 की अगर उधार दे दिए किसी को, कितना बचा, 2 बचा। यहाँ पर 2 है, 2 है, लेकिन एक उधार दे दिया था, बचा कितना, 1। 1 बचा, 1 में से 8 नहीं घटेगा, फिर ये उधार लेगा, 11 बनाएगा, 11 में से 8 घटाएगा, आ जाएगा। इसके पास कितना बचा, इसके पास 2 बचा है, क्योंकि एक उधार दे दिया, 2 बचा। 2 में से 7 नहीं जाएगा मेरे भाई, तो एक उधार लेंगे, 12, 12 में से 7 घटाएंगे, 5 आ जाएगा। यहाँ पर 3 बचेगा, 3 में से 6 नहीं जाएगा, एक उधार लेंगे, 13 बनाएंगे, 13 में से 6 घटाएंगे, 7 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर 4 बचेगा, 4 में से 5 नहीं जाएगा मेरे भाई, एक उधार लेंगे, 14 बनाएंगे, 14 में से 5 घटा देंगे, 9। ठीक, यहाँ पर 6 बचेगा, 6 नहीं बचेगा, 5 बचेगा, 5 में से कितना घटाना है मेरे भाई, 4 घटाना है ना। हाँ, 5 में से 4 घटाना है, 1 आ जाएगा। 7 में से 3 घटाएंगे हम, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 1 घटाएंगे कितना, इसका जो आंसर हो गया मेरे भाई, 8 6 4 1 9 7 5 3 2 आ गया। ठीक, अगर आपकी बात आपसे बात की जाए तो अगर आपको ये समझ में आया होगा तो बिल्कुल आपको घटाना आता है। फिर इसके बाद हम आते हैं अगला मोड पे चलते हैं, क्या चलते हैं, मल्टीप्लाई चलते हैं। मल्टीपल, इसे हम क्या करते हैं मेरे भाई, इसे हम हिंदी में गुणा करते हैं। ठीक, इसे हम हिंदी में गुणा कहते हैं। कलर चेंज कर ले रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत अलग दिखे भाई, तो ठीक, इसे हम गुणा कहते हैं। अगर गुणा की बात किया जाए, यहाँ पर 2 3 4, 2
अगर आपसे गुणा इसमें पूछे जाए, इसका गुणा कीजिए, 234 का गुणा 12 में करेंगे। हमारे पास सिंपल है, अगर कि आपको टेबल याद है, ठीक, आप 12 का डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। जैसे 12 के टेबल हम 4 बार पढ़ेंगे, 12 के टेबल हम 4 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा? 48 आएगा। 48 को हम 8 लिख देंगे। लेकिन हम आपको सिंपल बता रहे हैं, एकदम सिंपल में बताएंगे मेरे भाई, जो कि बचपन में सीखेंगे। ये भी हमारा क्या है? बचपन वाला है, बचपन वाली मैथ चलेगी भाई। ठीक, बचपन वाली मैथ है। यहाँ पर 2 है, 2 में से 4 4 को गुणा कराएंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ से गुणा यहाँ कराएंगे, सॉरी, फिर यहाँ गुणा यहाँ कराएंगे। ठीक, इसी प्रकार से ठीक। अब देखिए, 2 का गुणा 4 में कराएं 8 आ गया, 2 का गुणा अगर 3 में कराएंगे 6 आ जाएगा, 2 का गुणा 2 में कराएंगे 4 आ जाएगा। अब देखेंगे जब इसका कोटा पूरा हो गया, जब इसको हम गुणा करा दिए सभी वैल्यू में, जो ऊपर दी गई संख्याओं में सभी में क्या किए हम? गुणा करा दिए। पारी इसकी आई, जो 1 है, अब इसकी पारी आई। ठीक, अब जब यहाँ से गुणा जब कराएंगे, इसका जब गुणा कराएंगे, इसके नीचे से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। 1 का गुणा अगर हम 4 में कराएंगे तो 4 आ जाएगा, 1 का गुणा 3 में कराएंगे 3 आ जाएगा, 1 का गुणा 2 में कराएंगे 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर कुछ नहीं है, 8 है, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। 6 और 4 जोड़ेंगे 10 की 0 हो जाएगा, हासिल 1, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 2। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 2808 आया है, क्या आया है? 2808 आया है। ठीक, 2808 आया है। अब देखेंगे हम, अगर आपको बड़े फॉर्मेट में दे दिया जाए, बड़े फॉर्मेट में आपको दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले इसका कोटा सब में पूरा करेंगे। जैसे 4 है, 4 का गुणा हम 5 में कराएंगे तो आ जाएगा 20। 20 को हम क्या लिखेंगे? 0, हासिल लगा 2। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 2, 10 हो जाएगा, 10 के 0 हासिल 1। 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 को 1 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 17 के 7 हासिल 1। ठीक, 4 3 12, 12 1 13, 13 के 3 हासिल 1, 4 चौक 16, 1 17 के 7 हासिल 1, 4 दूनी 8 1। अब देखेंगे हमारा 4 का जो है कोटा पूरा हो गया। 5 में, 2 में, 4 में, 3 में, 4 में, 2 में गुणा करा दिए। अब जब इसकी कोटा पूरा हो जाएगा, इसके नीचे हम आएंगे, यहाँ पर कट पिट कर देंगे। कट पिट का मतलब ये नहीं है कि इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, लेकिन इसके नीचे हम कुछ लिखेंगे नहीं। अब जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मेरे भाई, इसके नीचे से हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। तब ये वाला कोटा जब सब में पूरा करेंगे तो इसके नीचे स्टार्ट कर, 2 का गुणा अगर हम 5 में कराएंगे तो 10 की 0 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा। 2 दूनी 4 1 5, 2 चौक 8 के 8 आ जाएगा, 2 तिहाई 6 आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। यहाँ पर देखेंगे हम वैल्यू एकदम हम सीक्वेंस रूप से हम तैयार करेंगे, ताकि हमको जोड़ने में कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आप ऊपर के नीचे अगर हम बराबर नहीं लिखेंगे मेरे भाई, जोड़ने में आपको दिक्कत आ जाएगी। अब देखेंगे हम 8 का कोटा पूरा करेंगे। 8 पंच 40, जब 8 का हम कोटा पूरा करेंगे, ये भी पूरा पूरा हो गया, इसे भी काट देंगे। अब हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। 8 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे, 40 के 0 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 की 0 हासिल 2। 8 चौक 32, 32 2 34, 34 के 4 हासिल 3। 8 त्रिक 24, 24 3 27 के 7 हासिल 2। 8 चौक 32, 32 32 2 34 के 4 हासिल, हाँ, हासिल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 8 चौक 8 दूनी 16, 16 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 19 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। देखिए इसका कोटा पहले से पूरा था, इसको काट देंगे, इसका भी पूरा था, इसको काट देंगे। अब देखेंगे 8 का भी पूरा हो गया, इसे भी काट देंगे। आ गया मेरी पारी इस पे 4 की। 4 पचे 20 के 0 हासिल 2। 4 दूनी 8 1, 8 2 10 की 0 हासिल 2। 4 चौक 16, 16 के 4 हासिल 1, 17 17 के 7 हासिल 1। 4 4 3 12, 12 1 13 के 3 हासिल 1। 4 चौक 16 1 17, 17 के 7 हासिल 1। 4 3 4 दूनी 8। अब देखेंगे मेरे भाई,
जो आएगा यही आंसर आ जाएगा, इसको हम ऐड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वही आएगा। आपको दिख नहीं रहा है क्या मेरे भाई? प्रश्न दिख नहीं रहा है? यहाँ तक दिख रहा है ना? अब ऐड करना है, हम ऐड करके हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक ना? देखेंगे हम, यहाँ पर जीरो है, जीरो में हम कुछ का ऐड नहीं करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा। यहाँ पर 7 5 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा। यहाँ पर 8 3 11, 11 के 1 12, 12 के 2 हो जाएगा हासिल 1। 13 13 17, 17 1 18 का 8 है, कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 17 7 24, 24 7 31, 31 के 1 हासिल 32 के 2 हासिल 1 हो जाएगा। 4 4 8 8 3 11, 11 3 कितना हो जाएगा? 11 3 15 के 5 हासिल 1। 9 और 7 कितना हो जाएगा? 9 7 16, 16 1 17 के 7 हासिल 1, 8 1 9, 9 1 कितना आ जाएगा मेरे भाई? आपको दिख नहीं रहा है? आप समझ लीजिए, जोड़ना है यहाँ तक, आप यहाँ तक किए हैं तो बिल्कुल सही है, आप जोड़ देंगे और आ जाएगा, ठीक। बात करते हैं हम अगला प्रश्न की, जिसमें हम डिवीजन की बात करते हैं, डिवाइड की बात करते हैं। डिवाइड, ये भी हमारा क्या होने वाला है मेरे भाई? डिवाइड को हम हिंदी में भाग कहते हैं, भाग करना। ये भी क्या है? हम बचपन वाला करेंगे, बचपन वाला है मेरे भाई, बचपन वाला, ठीक ना? ये बचपन वाला है। अगर हम डिवाइड की बात करेंगे, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 25 ले, यहाँ पर हम 5 ले लिए। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि कौन क्या होता है। ये हमारा भाज होता है, ये क्या होता है? भाजक। तो आएगा हमारा शेषफल। ये क्या हो गया? भागफल। ठीक, ये क्या हो गया मेरे भाई? भागफल। अगर हम देखेंगे 5 है, 5 का गुणा इसमें भाग करना है। 5 के टेबल इतने बार पढ़ेंगे जब तक हमारा 25 ना आ जाए, तब तक पढ़ेंगे। तो देखिए, जो 5 के टेबल वहां तक पढ़ा जाता है, चाहे वो 25 आ जाए, 25 आ जाए, या 25 से क्या रहे, कम रहे, अधिक नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अधिक हो जाएगा तो नहीं माना जाएगा, वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। अगर हम 5 के टेबल अगर हम 5 बार पढ़ते हैं, आ जाएगा 25। इसको हम घटा देंगे, 5 में से 5 गया कुछ नहीं, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा हम बड़ा लेते हैं तो बचपन वाला है, थोड़ा हम बड़ा सीखेंगे ना। जैसे आपसे दे दिया जाए भाग, तो 0 4 8 4, इसको हमको 2 से भाग देना है। मेरे भाई पानी पी लेते हैं थोड़ा बहुत। देखेंगे मेरे भाई, आज गर्मी बहुत ज्यादा है ना। देखेंगे क्या है, अगर हम इसकी बात करी जाए तो ये आ जाएगा मेरे भाई, भाजक आ जाएगा। भाजक किसे कहते हैं? भाजक उसे कहते हैं जिससे हम भाग देते हैं, और भाज उसे कहते हैं जिसमें हम भाज देते हैं। जो इसका आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? भागफल हो जाएगा। और जो हमारा नीचे आएगा उसे हम क्या कहते हैं? शेषफल हो जाएगा। नीचे आएगा जो हमारे बचेगा वही शेषफल हो जाएगा, ठीक ना? वही क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। 2 का हम डिवाइड 2 करेंगे, पहले हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार? ऐसी बार पढ़ेंगे ताकि 2 आ जाए। एक बार हम पढ़ें, 2 आ गया, इसको हम घटा देंगे, 0 आ जाएगा। यही 0 हम उतारेंगे, ठीक। ये बचपन वाली है मेरे भाई, यही 0 उतार लेंगे हम। यहाँ पर देखेंगे हम क्या करना है, 2 का गुणा, 2 का भाग इसमें करना है, ताकि हमारा 2 का टेबल इतनी बार पढ़ना है ताकि हमारा 0 आ जाए। अगर 2 का टेबल हम 0 बार पढ़ेंगे, 2 का टेबल अगर 0 बार पढ़ेंगे, 0 आ जाएगा। फिर इसको हम घटा देंगे, 4 आएगा, 4 उतार लेंगे। एक एक अंक उतरती है मेरे भाई, एक एक अंक उतरेगा, ठीक ना? ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम 48 उतार लेंगे, बिल्कुल नहीं।
एक 4 है, 4 उतारिए, 8 आएगा, 8 उतारिएगा, 4 आएगा, 4 उतारिएगा। ठीक, 2 का टेबल 2 का भाग कराइए 4 में, 2 का टेबल इतनी बार पढ़िए ताकि हमारा 4 आ जाए, 4 से कम आएगा। अगर हम 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 4 आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा मेरे भाई। घटाएंगे यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब आएगा 8, 8 को हम उतार लेंगे, दिख रहा है कि नहीं मेरे भाई? 8 को उतार लेंगे, 2 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे, 8 आ जाएगा। 4 बार पढ़ेंगे मेरे भाई, 4 बार पढ़ेंगे, 8 आ गया, ये भी कट गया, बचा 4। 4, 2 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे ताकि 4 आ जाएगा, 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 4 आ गया। ठीक, शेषफल कितना आएगा? शेषफल मेरे भाई 0 आ जाएगा। जो आंसर आएगा 10,242 आ जाएगा। अब देखेंगे इसमें एक कंडीशन रहती है, कंडीशन ये रहती है मेरे भाई, कंडीशन इसमें ये है, अगर आपको सिद्ध कर दे, ऐसे पूछा जाए, सिद्ध करो, सही है या गलत? सही है या गलत? अगर आपको इसमें क्या करना है, तो आंसर को सही या गलत का मतलब चुनाव करना है, तो आपका एक फार्मूला होता है मेरे भाई, जो कि भाज बराबर होता है। भाज बराबर होता है भाजक गुणे, दिख रहा है ना? भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए जो भाज आएगा, ये हमारा भाज है कितना? 20,484, भाज 20,484, यही बराबर भाजक कितना है मेरे भाई? 2 है, 2 गुणे भागफल कितना आएगा मेरे भाई? 10,442 आ जाएगा। शेषफल 0 आया है। ठीक, शेषफल 0 आएगा। जब हम 2 का गुणा 10,442 में 242 में करा देंगे मेरे भाई, देखिएगा 10 दूनी 20 हो जाएगा, 442 में गुणा कराएंगे 484 आ जाएगा ना, 242 में गुणा कराएंगे 2 का 484 आ जाएगा। तो 20,484 बराबर 20,484 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है मेरे भाई? इसका मतलब क्या है, जो दिया गया भाग है बिल्कुल सही है, जो दिया गया भाग है बिल्कुल सही है। आपने चुनाव किया, क्या किया? एक फार्मूला किया, जो कि भाज बराबर फार्मूला होता है, भाज बराबर फार्मूला होता है भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। ठीक, क्या होता है मेरे भाई? भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। जो भाजक रहेगा, भाजक को गुणा भागफल में करा देंगे, तो प्लस में जो आएगा हमारा शेषफल उसे ऐड कर देंगे, इसके बराबर आ जाएगा मेरे भाई। तो हमारा क्या है? भाग दिया गया क्या है? सही है, उसे भाग दिया गया सही माना जाएगा। गर्मी बहुत है मेरे भाई, क्या गर्मी बहुत है ना? ठीक, गर्मी बहुत है, क्या किया जाए, लेकिन पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला जारी रहेगा। ठीक ना? पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। गर्मी आए या ठंडी आए, उससे क्या है, कुछ मतलब नहीं है। गर्मी आएगा तो भी ठंडी भी आएगा ना। अब हम डिवाइड की बात कर लिए मेरे भाई। अब अगर हम बात किए जाए, आपको डेसिमल के बारे में बात किया जाए, अगर डेसिमल के बारे में बात किया जाए, डेसिमल जिसे हम दशमलव के रूप में कहते हैं, इसका हिंदी क्या होता है मेरे भाई? दशमलव होता है। याद रखिएगा, अगर आपसे दशमलव का ऐड पूछा जाए, इसमें अगर ऐड पूछा जाए, तो आपको ऐसे दिए जाएगा 233.0 ना, 10 प्लस में 240.50। देखिए यहाँ पर एक कंडीशन रहती है मेरे भाई, जो दशमलव है, दशमलव हमारा दशमलव के नीचे आना चाहिए, तभी अगर मैच करेगा। इसमें जो दशमलव है, जो बूदी दशमलव है, सेम स्थान पर आना चाहिए, सेम प्लेस रहना चाहिए, तभी मेरे भाई सवाल की सही वैल्यू आएगी। ठीक, 223 है, 233 है,
दशमलव 10। देखिए यहाँ पर 233, यहाँ पर जो रुपया है, यहाँ पर जब दशमलव की बात पढ़ेंगे इसे हम पैसे के रूप में पढ़ते हैं। 10, 240.50। ठीक, अब देखेंगे हम इसको हम ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, 233.10। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, 50, 240। ठीक, 240.50। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब जीरो में अगर हम जीरो जोड़ेंगे, जीरो आ जाएगा, 5 1 6 आ जाएगा। दशमलव देखेंगे हमारा क्या आया है, सेम स्थान पे आएगा, तो एक बार हम लिख देंगे, दो बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर 6 और 3 कितना आगे जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 और 4 कितना आ जाएगा, 7। 2 2 4 आ जाएगा। ठीक, 2 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया। ठीक, देखिए यहाँ पर दशमलव दशमलव हमारा मैच कर गया ना, तो आ जाएगा हमारा। इसी प्रकार से हम घटाना भी करते हैं। हमारा क्या है, दशमलव दशमलव एकदम सेम स्थान पे आना चाहिए, उससे नहीं मतलब है। अगर आपको ये तो मान लीजिए जो वैल्यू दिया गया है सेम सेम दिया गया है, इसमें भी 5 अंक है, इसमें भी 5 अंक है, इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव है। ये तो एकदम सिंपल में बात है, सिंपल बात है मेरे भाई, सिंपल बात है ना, सिंपल बात है। अगर आपको डिफिकल्ट अगर कंडीशन देखने को मिलेगी, डिफिकल्ट में क्या मिलेगा, अगर थोड़ी हम डिफिकल्ट में बात करें, डिफिकल्ट में बात करेंगे हम, क्या आ जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए 5471.541 न, 514। अगर इसमें हमको ऐड करना है 3,392 दशमलव, नहीं दशमलव यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक ना, अब देखेंगे हम मेरे भाई कि हम यहाँ पर देखेंगे 4 अंक के बाद दशमलव है, फिर उसके बाद 3 अंक है। यहाँ पर देखेंगे 4 अंक के बाद दशमलव तो है, लेकिन यहाँ पर 4 अंक है ना, एक अंक की क्या हो गई, बढ़त हो गई, दशमलव को उधर बढ़त हो गई। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कौन सा वैल्यू बड़ा है, क्या कौन सा बड़ा है, क्या 5417.514 बड़ा है, या 3392.58841 बड़ा है। तो हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर 5417 बड़ा है ना, तो हम ये वाला वैल्यू जो है ऊपर लिख देंगे, 5417.514। अब देखेंगे हम दशमलव दशमलव के नीचे लगा देंगे, बिल्कुल। दशमलव के बाद देखेंगे जो इकाई है इसका, और दशमलव के बाद जो इसका इकाई है, उसके इकाई के नीचे इकाई को हम बैठाएंगे। यहाँ पर 2 बैठा देंगे, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। अब बात आई दशमलव के बाद क्या है, 5 1 4 है, यहाँ पर देखेंगे 5 8 4 1 है ना, यहाँ पर 5 8 4 1। जो यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं ना, उससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अब देखेंगे 0 में 1 हम जोड़ेंगे, ये जोड़ है ना मेरे भाई, 0 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 1 में 8 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 क्या आ जाए, 10 के 0, हासिल 1 हो जाएगा। तो दशमलव हम एक बार यहाँ पर दशमलव लिख देंगे, हासिल 1 यहाँ पर लगा देंगे, 4 और 7 और 2 9 हो जाएगा, 10 1 न, हासिल 1 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 10 1 11, 4 3 7 1 8, 5 3 8। ठीक, इसका क्या आ जाएगा, 88,010.0981 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8810.0819 न, 0918 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है ना, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम इसमें हम देखेंगे, इसी प्रकार से अगर हम घटाना की बात करेंगे ना, घटाना की बात करेंगे, 233 दशमलव मान लीजिए 50 में घटाना है, 200 मान लीजिए 200
यहाँ पर 124.50 घटाना है, ठीक ना। अब हम देखेंगे 233 बड़ा होता है कि 124 बड़ा होता है, तो मेरे भाई 233 बड़ा होता है, इसे ऊपर लिख देंगे, ठीक। यहाँ पर 124 है, 124 को हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे, दशमलव हमारा सेम आ गया, 50 इसमें घटा देंगे, तो घटाएंगे, एक में 0 गया 1 आ जाएगा, 5 में 5 गया 0 आ जाएगा, दशमलव एक बार लिख देंगे, 3 में 4 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे, 13 बनाएंगे, 13 में से 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 13 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पर 2 बचेगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0, एक बचेगा, एक में से 1 घटाएंगे, नहीं एक नहीं बचेगा, 2 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा, मतलब 109.01 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100। दिख नहीं रहा है क्या मेरे भाई, प्रश्न दिख नहीं रहा क्या, आप कीजिएगा मेरे भाई, प्रश्न को देख नहीं पाए इसलिए हम हल कर दिए हैं, बल्कि आपको बता ही दिए गए हैं, इसलिए आप उसके लिए भैया हमको माफ करिएगा, ठीक ना। ये कंडीशन अगर हम गुणा में मल्टीपल में अगर हम देखेंगे, मल्टीपल में अगर हम डेसिमल की बात करेंगे, हम डेसिमल में बात करेंगे, ठीक ना। अगर हम डेसिमल की बात करेंगे तो आपको ऐसे दी जाएगा 233 नहीं लेंगे, कई बार ले लिए हम भी आ गए हैं, 124 गुणे 54.21, ठीक। 124 का गुणा कराना है 54.21 में कराना है, तो हम देखेंगे जब गुणा कराएंगे तो हमको दशमलव से कोई मतलब नहीं रहेगा, इसको हम इंक्लूड कब करते हैं, आंसर में करते हैं ना। हम क्या करेंगे, 54.21 को हम ऐसे लिखेंगे, इसमें 124 का हम गुणा करा देंगे, 124 का अगर हम गुणा करा देंगे मेरे भाई, 124 का गुणा करा देंगे, देखिए क्या आता है आंसर, 4 1 के 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 5 20, 20 1 21 नहीं, 2 1 के 2, 2 के 2 हासिल, 2 दूनी 4, 2 8 आ जाएगा, 2 5 10, 2 1 के इसे काट देंगे, इसे काट देंगे, 1 1 के 1, 1 2 के 2, 1 चौके 4, 1 5 5, ठीक ना। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 1 10 की 0, 8 2 10 की 0, 6 और 4 1 11, 11 2 12, 11 1 12, 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9, 9 2 10, कितना आ जाएगा, 1 और 9 9 11, 11 12 12 के 2 हासिल 1, 2 6 7। अब देखेंगे हमारा आंसर आएगा कितना आगे ना, अब देखेंगे कितने अंक के बाद दशमलव लगाए, 1 2, आंसर में 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक, आंसर में 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, समझ में आया, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक, उम्मीद है आपको समझ। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगर हम डिवाइड की बात करें, हम डिवाइड की बात करेंगे, डेसिमल की डिवाइड की बात करेंगे मेरे भाई, डेसिमल में अगर हम डिवाइड की बात करेंगे तो देखिए मान लीजिए आपको 25 में डिवाइड करना है, ये क्या है, डिवाइड का चिन्ह है भाई, प्रतीक है, इसे सिंबल बोलते हैं, सिंबल ऑफ, ठीक ना, सिंबल ऑफ। अगर हमको 25 में डिवाइड करना है 2.5, 2.5 का अगर हम डिवाइड करेंगे, किस में करेंगे, 25 में डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम 25 को 25 लिख देंगे, जो डिवाइड है उसे हम बटे में लिख सकते हैं ना, तो बटे में लिख देंगे, इसलिए बटे में लिखा जा रहा है, अभी गुणा कराएंगे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल, 2.5 यहाँ पर लिख देंगे। एक बात आप जानते होंगे कि अगर कोई भी संख्या में अगर हम 10 का डिवाइड करते हैं तो हमारा दशमलव 1 हो जाता है, ठीक ना। इसमें इसका मतलब क्या है, 2.25 में 2.5 में क्या किया गया होगा, 10 का मतलब, इसका मतलब
25 में अगर हम 10 का डिवाइड करेंगे, 10 का भाग कराएंगे तो 2.5 आ जाएगा, क्योंकि जो दशमलव है एक जीरो है तो एक बीच में यहाँ पर लग जाएगा, दो जीरो होता तो यहाँ पर लग जाता है। ठीक ना, समझ में आ रहा है ना। ये 25 है, यहाँ पर 2.5 से डिवाइड करना है। अगर हम सिंपल में और बनाएं, यहाँ पर हम गुणा करा सकते हैं। 25 में गुणा कराएंगे 10 का, 25 गुणे 10, 2.5 गुणे 10। मेरे भाई देखेंगे यहाँ पर जब गुणा कराएंगे हमारा 250 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर गुणा करा देंगे 250 आ जाएगा, यहाँ पर गुणा कराएंगे 25 आ जाएगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि अगर 25 का गुणा 10 में कराएंगे तो 5 जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, 5 के 5 2 आ जाएगा। ठीक ठीक, यहाँ तक समझ में आया ना, ये आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दशमलव में, यहाँ पर दशमलव लगा दिया जाए एक, तो यहाँ पर भी दशमलव हो जाएगा, 25 आ जाएगा। लेकिन जब डिवाइड की बात करेंगे तो डिवाइड हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक ना, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मामला। पहली क्लास है मेरे भाई, इतनी हमको लगता है इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न आपको सामने कराया जा रहा है। ठीक है, जब हार्ड कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखेंगे 25 से हम काट देंगे, 25 से जब काटेंगे 25 के 25, यहाँ पर एक जीरो बचेगा, एक जीरो उतार लेंगे, 25 के 25, 10/10 एक आ जाएगा, तो इसे हम क्या करेंगे 10 लिख देंगे। ठीक, इसी प्रकार से हम जानते हैं कि हमारा डिवाइड भी हो गया। अगर आप कोई दिक्कत है मेरे भाई, आप कमेंट में ज़रूर करिएगा कि सर ये टॉपिक पर ये प्रॉब्लम आ रहा है। हम उम्मीद है आपको हम बताने का बहुत बहुत प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे। और डेसिमल में कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक ना, डेसिमल में कोई प्रॉब्लम होती है उसको भी देखिए मेरे भाई। अगर डेसिमल का एक सवाल लेंगे, 2.4 गुणे 1.4 में गुणा करा देंगे। ठीक ना, ठीक, 2.4 में अगर 1.4 में गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा। तो हम सिंपल में लिखेंगे, क्या करें, अगर दशमलव नहीं होता हम क्या करते, इसे हम 24 कहते ना, 24। अगर यहाँ पर भी दशमलव नहीं होता इसे हम क्या कहते, 14 कहते। गुणा कराएंगे, 4 चौक 16, 6 हो जाएगा, हासिल एक, 4 दूनी 8, एक 9 हो जाएगा, 1 चौकी 4 हो जाएगा, 4 के 4 हो जाएगा, 1 2 के 2 हो जाएगा। इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक ना, 13। अब देखेंगे मेरे भाई कि यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव है, टोटल मिलाकर कितने अंक हुए, 2 अंक के बाद दशमलव आया ना, तो आंसर जो आएगा मेरे भाई, जो आंसर आया है उसमें हम इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं न, इंक्लूड कर देते हैं क्या, दशमलव को। डेसिमल को हम क्या कर देते हैं मेरे भाई, इंक्लूड कर देते हैं ना, डेसिमल को हम इंक्लूड कर देते हैं। एक अंक 2 अंक के बाद हम भी दशमलव लगा देंगे। 3 दशमलव दिख नहीं रहा है क्या, क्या आ जाएगा, 3.36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3.36 आ जाएगा। अब कल की क्लास में हम आपको बता दें कि क्या क्लास में क्या होने वाली है। कल की क्लास में चले देखेंगे हम कल की क्लास में क्या चलेगी मेरे भाई। ठीक ना, कल की क्लास में अगर हम बात की करेंगे, कल की क्लास, कल की क्लास में चलने वाली है LCM HCF, गुणनखंड, गुणनखंड, और क्या किया जाए, फार्मूला बेस। तीसरा, तीसरा अगर हम बोर्ड मास की बात करेंगे, ठीक, अगर चौथा बोर्ड मास की बात करेंगे, पांचवा बात करेंगे हम सिंप्लीफिकेशन की बात। ब्रैकेट, ठीक ना, ब्रैकेट।
सिंप्लीफिकेशन ब्रैकेट की बात करेंगे हम। कल की क्लास में जो होने वाली है मेरे भाई, एलसीएम एचसीएफ बताएंगे, गुणनखंड बताएंगे, फार्मूला बेस्ड प्रश्न बताएंगे, आपको बोर्ड मास के नियम बताएंगे जरूर। सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रैकेट वाला जो फार्मूला रहेगा वहाँ पर भी बताएंगे कैसा तोड़ा जाता है ब्रैकेट, सबसे पहले किसे ब्रैकेट में तोड़ा जाता है, किसे रखा जाता है, ठीक ना। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आया होगा मेरे भाई। आपको ऐसा लग रहा होगा क्लास देख के मेरे भाई सिंपल क्लास है एकदम, क्या देखा जाए। देखिए, अगर आपको ऊंचाइयों में जाना है तो मेरे भाई शुरुआत एकदम शून्य से करनी है। अगर आपको शून्य से अगर शिखर तक जाना है, ठीक मेरे भाई, शून्य से शिखर तक जाना है मेरे भाई, आपको जीरो भी पढ़ना पड़ेगा। आप कहेंगे क्या है, आपको गिनती भी पढ़ना पड़ेगा, गिनती भी पढ़ना पड़ेगा, पहाड़ा भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक। गिनती, पहाड़ा, जोड़ घटाना सब पढ़ना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पर जब पहुँचेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंपटीशन की लेवल आ जाएगी ना। कंपटीशन में जो आ जाएगा परसेंटेज, ये सब प्रैक्टिस वाली की, मतलब ऐसा है कि नौकरी वाली जो गवर्नमेंट एग्जाम होने वाली प्रश्न भी आप आसानी से हल कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा एकदम बेसिक, जो बेसिक मैथ है, जो बेसिक मैथ है मेरे भाई, बेसिक मैथ, ठीक। ये क्लास डेली चलेगी इसी यूट्यूब चैनल पर। आप असद एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर मैथ एकदम फ्री आप कोर्स सिखाया जाएगा, एकदम बेसिक से एकदम शिखर तक, बता रहे हैं ना, शून्य से लेकर शिखर तक आपको सिखाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया।